नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन लीव ट्रेवल कंसेशन, मतलब कि एलटीसी पर अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। उनका कलेक्शन एक बिल्कुल नए कलेवर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, ऑडिट असिस्टेंट, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस, EMRS, NCT conducted by UPSC, limited departmental examinations and limited competitive examinations। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 121। ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर एलिजिबल फॉर एलटीसी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त अधिकारी एलटीसी के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिसर्स हैं तो क्या वो एलटीसी के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए on completion of contract period, B on completion of 1 year's continuous service, C if the contract period is more than 1 year, D none of the above। Correct answer is B on completion of 1 year's continuous service। मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, अनुबंध के आधार पर अधिकारी है तो वो 1 साल की सर्विस पूरी करने पर वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, इसलिए सही यहाँ पर उत्तर होगा बी। Next question 122, entitlement to reimbursement in respect of outward journey only is applicable to। एलटीसी के लिए केवल प्रस्थान आउटवर्ड यात्रा की प्रतिपूर्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। कौन सी कंडीशंस में सिर्फ आउटवर्ड जर्नी है उसके लिए रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो देख लेते हैं कंडीशंस ऑप्शंस में। सबसे पहला ऑप्शन है ए, डिपेंडेंट सन डॉटर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर गोइंग टू होम टाउन। B, family going to hometown has no intention of completing the return journey. C, dependent son oblique daughter getting married after going to hometown. D, all the above। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल दी अबव। सभी कंडीशंस में सिर्फ आउटवर्ड जर्नी के लिए रिम्बर्समेंट मिलेगा। यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं, सिर्फ प्रस्थान जर्नी के लिए रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो सभी ऑप्शंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ए, डिपेंडेंट सन डॉटर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर गोइंग टू होम टाउन, मतलब कि जब यात्रा शुरू की थी तो वो एम्प्लॉय नहीं थे, डॉटर भी नहीं थी या सन भी नहीं थे, परंतु बाद में जब वो होम टाउन गए और वहां पर उनको जॉब प्राप्त हो गई तो अब रिटर्न जर्नी के लिए वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो आउटवर्ड जर्नी के लिए ही रिम्बर्समेंट मिलेगा। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, फैमिली गोइंग टू होम टाउन हैज नो इंटेंशन ऑफ कंप्लीटिंग द रिटर्न जर्नी, मतलब कि फैमिली है वो होम टाउन एलटीसी के लिए गई थी और वह वहीं पर रुकना चाहते हैं, वो वापस नहीं आना चाहते। तो ये जरूरी नहीं है कि एलटीसी पर गए हैं तो रिटर्न होना जरूरी है। वो गए हैं तो सिर्फ आउटवर्ड जर्नी के लिए रिम्बर्समेंट करवाया जा सकता है। सी में देख लेते हैं, डिपेंडेंट सन डॉटर गेटिंग मैरिड आफ्टर गोइंग टू होम टाउन, मतलब कि बच्चा है और लड़की है वो होम टाउन पर गए और उनकी शादी हो गई तो आउटवर्ड जर्नी के लिए तो उनको रिम्बर्समेंट मिलेगा, परंतु रिटर्न जर्नी के लिए शादी होने के बाद में वो डिपेंडेंट नहीं रह जाते हैं तो नहीं मिलेगा। तो तीनों कंडीशंस है वो सही हो जाती है, सिर्फ आउटवर्ड जर्नी के लिए रिम्बर्समेंट मिलेगा। सही उत्तर वहां पर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 123, एंटाइटलमेंट टू रिम्बर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न जर्नी ओनली इज एप्लीकेबल टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं मैं। यहाँ कोई किसी तरीके की कंडीशन है वो पूछ ली जा सकती है, इसलिए सारी सिचुएशंस में हमें ध्यान रखना है कि एलटीसी आउटवर्ड जर्नी का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब रिटर्न जर्नी में कौन कौन से मेंबर हैं, कौन सी सिचुएशंस में रिटर्न जर्नी है वो रिम्बर्सेबल होगी। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एलटीसी के लिए केवल वापसी रिटर्न यात्रा की प्रतिपूर्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। ऑप्शंस आर ए, न्यूली मैरिड वाइफ कमिंग टू हेडक्वार्टर्स, बी, ए चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल स्टेइंग इन होम टाउन, सी, ए चाइल्ड प्रीवियसली बिलो 5 years but completed 5 years only at the time of return journey, डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल दी अबव। यहाँ पर भी रिटर्न जर्नी के लिए सारी सिचुएशन है वो ठीक बन रही है। सबसे पहला देख लेते ए न्यूली मैरिड वाइफ कमिंग टू हेडक्वार्टर्स, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो होम टाउन गया और उसकी शादी हो गई है तो वहां पर उसकी वाइफ है या स्पाउस है वो रिटर्न जर्नी के लिए एलिजिबल हो जाती है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं बी,
ए चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल स्टे इन होम टाउन, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, होम टाउन पर गया, उसने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो अब वो उसका फैमिली मेंबर बन गया है अडॉप्टेड चाइल्ड, तो उसके लिए रिटर्न जर्नी के लिए रिम्बर्समेंट है वो होना चाहिए। सी में देख लेते हैं, चाइल्ड प्रीवियसली बिलो 5 years बट कंप्लीटेड 5 years ओनली एट द टाइम ऑफ रिटर्न जर्नी, मतलब कि जब वो गया था तो 5 साल से कम था और वापिस लौट रहा है तो 5 साल से ज्यादा उम्र हो रही है। रिटर्न जर्नी करते समय 5 साल की उम्र हो चुकी है तो उसका टिकट लगेगा, और जब वो गया था तो नहीं लग रहा था, रिटर्न जर्नी के टाइम पर टिकट लगेगा तो वो भी रिम्बर्सेबल होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 124. An officer going to hometown on regular leave proceeds therefrom on transfer to the new headquarters. His LTC in combination with transfer TA will be regularized as, यानी कि नियमित अवकाश पर गृह नगर जाने वाला अधिकारी वहां से नए मुख्यालय में स्थानांतरण पर जाता है। स्थानांतरण टीए के साथ संयोजन में उनका एलटीसी इस प्रकार नियमित किया जाएगा, मतलब कि कोई कर्मचारी है वो लीव पर गया था, अपनी रेगुलर लीव पर गया था, परंतु वहां लीव पर रहते हुए उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिल गए हैं तो वो नए हेडक्वार्टर पर ज्वाइन करने के लिए जाता है, तो क्या वो एलटीसी ले सकता है? ट्रांसफर टीए के साथ में एलटीसी ले सकता है नए हेडक्वार्टर के लिए? Options are A. Transfer TA plus LTC to the extent the distance from old headquarters to hometown and hometown to new headquarters exceeds the distance for which transfer TA is admissible. B. LTC plus transfer TA from old headquarters to new headquarters. C. LTC from old headquarters to hometown and transfer TA from hometown to new headquarters. D. LTC plus transfer TA. Correct answer will be A. Transfer TA plus LTC to the extent the distance from old headquarters to hometown and hometown to new headquarters exceeds the distance for which transfer TA is admissible. मतलब कि एलटीसी उसको मिल जाएगी, वो सबसे पहले ओल्ड हेडक्वार्टर से होम टाउन गया और होम टाउन टू न्यू हेडक्वार्टर गया है, तो उसके लिए एलटीसी कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी, किसके साथ में? ट्रांसफर टीए के साथ में। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 125। द क्लेम ऑफ एन ऑफिसर हु प्रोसीडेड टू होम टाउन फ्रॉम ए टूर स्टेशन एंड रिटर्निंग टू हेडक्वार्टर्स विल बी रेगुलराइज्ड एज। एक अधिकारी का दावा जो एक टूर स्टेशन से गृह नगर गया और मुख्यालय वापस आ गया उसे नियमित किया जाएगा, मतलब कि जहां पर भी वो टूर स्टेशन पर गया था वहां से टूर स्टेशन से गृह नगर आ गया और गृह नगर से वो अपने हेडक्वार्टर पर जा रहा है तो उसे किस तरीके से नियमित किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, बोथ टीए फॉर टूर एंड एलटीसी टू होम टाउन में बी अलाउड। बी, TA may be allowed from headquarters to tour station and LTC from tour station to hometown and back to headquarters. C, either TA or LTC will be allowed. The officer cannot proceed to hometown from a tour station, hence rejected. Correct answer is B. TA may be allowed from headquarters to tour station and LTC from tour station to hometown and back to headquarters, मतलब कि हेडक्वार्टर से वो ऑफिशियल ड्यूटी पर कहीं ओडी गया था तो टूर स्टेशन तक उसको टीए मिलेगा। इसके बाद में टूर स्टेशन से वो होम टाउन गया है तो टूर स्टेशन से होम टाउन और होम टाउन से हेडक्वार्टर के लिए उसको एलटीसी मिल जाएगी, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 126. A government servant belongs to level 13 in the pay matrix. मतलब कि वेतन मैट्रिक्स में एक सरकारी कर्मचारी लेवल 13 से संबंधित है, तो एलटीसी के लिए उसकी क्या एंटाइटलमेंट होंगे देख लेते हैं ऑप्शन में। ए, entitlement is economy class by air and first class by train. B, entitlement is first class by train and highest class by steamer. C, entitlement is economy class by air and deluxe class by ship. D, all the above.
करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल दी अबव, सभी के लिए वो एलिजिबल होगा। सबसे पहला देख लेते हैं, एंटाइटलमेंट इज इकोनॉमी क्लास बाय एयर। अगर वो एयर द्वारा यात्रा कर रहा है तो इकोनॉमी क्लास के लिए एंटाइटल होगा। साथ में फर्स्ट क्लास बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल होगा। बी में देख लेते हैं, एंटाइटलमेंट इज फर्स्ट क्लास बाय ट्रेन, तो यहाँ पर तो ये देख लिया हमने। हाईएस्ट क्लास बाय स्टीमर, स्टीमर से यात्रा कर रहा है तो वहां पर उसको हाईएस्ट क्लास मिल जाएगी। और सी में देख लेते हैं, एंटाइटलमेंट इज इकोनॉमी क्लास, अगर एयर द्वारा यात्रा कर रहा है तो इकोनॉमी क्लास के लिए एंटाइटल होगा। और डीलक्स क्लास बाई शिप, अगर वो शिप के द्वारा यात्रा कर रहा है तो डीलक्स क्लास के लिए एलिजिबल होगा। तो ये सभी के लिए वो लेवल 13 का मेंबर है या एम्प्लॉय है, वो एलिजिबल हो जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा डी। Next question 127. Hometown declaration of the official is kept in. अधिकारी का गृह नगर घोषणा पत्र को रखा जाता है। बिल्कुल इमरती क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है परंतु पूछा जाता है। पुरानी परीक्षाओं में पूछा गया और अभी भी पूछने की संभावना है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए पीएफ रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल, बी सर्विस बुक ऑफ ऑफिशियल, बी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर विल बी बी, सर्विस बुक ऑफ ऑफिशियल। मतलब कि जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ड्यूटी ज्वाइन करता है या सर्विस में एंट्री करता है तो वो होम टाउन डिक्लेरेशन उसको देना होता है। और होम टाउन डिक्लेरेशन है वो किस में रखा जाता है, कौन से रिकॉर्ड में रखा जाता है, सर्विस बुक में रखा जाता है। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि अपने होम टाउन को कितनी बार लाइफ में बदल सकता है, सर्विस एंटायर पीरियड में वो कितनी बार होम टाउन की डिक्लेरेशन है, अपना होम टाउन चेंज कर सकता है। जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। साथियों, आपकी प्रिपरेशन है वो चल रही है और मुझे पता है कि आप है वो बहुत टैलेंटेड है। तो कमेंट करते जाइए, साथ में ही आपके कमेंट भी आते रहने चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो आपका कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप है वो अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी। Question number 128. While availing LTC, when travel is between places not connected by any other means of transport, मतलब कि LTC अवेल कर रहे हैं और कौन से स्टेशनों के बीच में वो LTC कंप्लीट करना चाह रहे हैं जहां पर किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के यातायात के साधन नहीं है। तो हिंदी अर्थ देख लेते हैं, एलटीसी का लाभ उठाते समय जब यात्रा उन्हीं स्थानों के बीच होती है जो परिवहन के किसी अन्य माध्यम से नहीं जुड़ी होते हैं, तो वहां पर आप एलटीसी कैसे कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल एनिमल ट्रांसपोर्ट लाइक pony, elephant, etc. B, a government servant can travel by car operated by private tourist operators. C, a government servant cannot travel to these places. D, a government servant can travel by any means he wishes. Correct option is A. ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल एनिमल ट्रांसपोर्ट लाइक पोनी, एलिफेंट, मतलब कि यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है तो वहाँ वो पोनी ले सकता है, एलिफेंट के द्वारा भी यात्रा कर सकता है, मतलब एनिमल्स पर बैठ करके, राइडिंग करके, चढ़ करके, और वो जो प्लेसेस कनेक्टेड नहीं है वहां पर वो यात्रा कर सकता है, एलटीसी अवेल कर सकता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 129। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन ट्रेवल, सभी सरकारी कर्मचारी यात्रा कर सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन में। ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू देयर एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन देयर पे लेवल इन पे मैट्रिक्स, बी बिलो देयर एंटाइटल्ड क्लास ऑफ ट्रेवल, सी बाय एयर बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल एंड व्हेन नो अल्टरनेटिव मींस ऑफ ट्रेवल इज अवेलेबल, डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल दी अबव, सभी सिचुएशंस में वो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन देयर पे लेवल एंड पे मैट्रिक्स, इसके अनुसार वो ट्रेवल कर सकते हैं। साथ में बिलो देयर एंटाइटल्ड क्लास ऑफ ट्रेवल, मतलब कि नीचे की श्रेणी में वो यात्रा कर सकते हैं अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो। साथ में बाय एयर बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल, उन स्थानों पर हवाई यात्रा कर सकते हैं जो रेल के द्वारा कनेक्ट नहीं है। और साथ में नो अल्टरनेटिव मींस ऑफ ट्रेवल इज अवेलेबल, मतलब कि यातायात का दूसरा कोई साधन ही नहीं है। तो इन सभी सिचुएशंस में
ट्रेवल कर सकते हैं एम्प्लॉई, सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 130. Three officials availing LTC to Srinagar had to perform journey from Jammu to Srinagar and back by air as the roads were blocked due to landslides. Which of the following statements are true? एलटीसी से श्रीनगर जाने वाले तीन अधिकारियों को जम्मू से श्रीनगर और वापस हवाई मार्ग से यात्रा करनी पड़ी क्योंकि भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई थी। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, टेम्परेरी डिसलोकेशन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी टेकन एज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव मीन्स। बी, रिम्बर्समेंट विल बी restricted to entitled class of road journey. C, air travel is permissible only when no alternative means of travel is available. D, all the above. Correct answer is D, all the above. Temporary dislocation of surface transport cannot be taken as non availability of alternative means। मतलब कि वो हवाई यात्रा कर रहे हैं, किसकी वजह से? भूस्खलन हो गया था और सड़कें अवरुद्ध हो गई थी, तो ये गलत है क्योंकि ये टेम्परेरी डिसलोकेशन हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट मीन है कि दूसरे तरीके के संसाधन है वो उपलब्धि नहीं हो रहे हैं, तो ये कुछ समय इंतजार किया जा सकता है या दूसरे रास्ते के द्वारा किया जा सकता है, तो ये ठीक हो रहा है। साथ में रिम्बर्समेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू एंटाइटल क्लास ऑफ रोड जर्नी। अगर इस तरीके की कोई घटना हो गई है और हवाई यात्रा के द्वारा यात्रा करके आए हैं तो वो किसके लिए रिम्बर्समेंट के लिए एंटाइटलमेंट होंगे? रोड जर्नी के लिए होंगे। सी में एयर ट्रेवल इज परमिजिबल ओनली व्हेन नो अल्टरनेटिव मींस ऑफ ट्रेवल इज अवेलेबल, की मतलब कि कोई तरीका ही नहीं है कि वहां से निकला ही नहीं जा सकता, यात्रा ही नहीं की जा सकती, तो एयर ट्रेवल है वो परमिजिबल होगी। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि टेम्परेरी डिसलोकेशन है तो उसको नॉन अवेलेबिलिटी अल्टरनेट मींस नहीं मान सकते हैं, तो सभी सिचुएशंस हैं वो ठीक हो जाती हैं। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। Question number 131. The hometown of an employee is connected by train but not connected by Rajdhani Shatabdi. Which of the following is correct? कर्मचारी का गृह नगर ट्रेन से जुड़ा है लेकिन राजधानी शताब्दी से नहीं जुड़ा है। निम्न में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, एम्प्लॉई कैन परफॉर्म जर्नी बाई राजधानी शताब्दी अप टू एन रूट स्टेशन एंड देयर आफ्टर बाई अनदर ट्रेन बाई डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रूट। B, employee can perform journey by Rajdhani Shatabdi up to an en route station and thereafter by another train. C, employee cannot perform journey by Rajdhani Shatabdi if hometown is not directly connected by these trains. D, hometown LTC travel by Rajdhani Shatabdi is not admissible। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, employee can perform journey by Rajdhani Shatabdi up to an en route station and thereafter by another train by direct shortest route। मतलब कि कर्मचारी है वो होम टाउन जाना चाहता है परंतु वो राजधानी और शताब्दी में भी मजा लेना चाहता है, बैठना चाहता है, वो उसको अवेलेबल नहीं है। तो जहां तक राजधानी और शताब्दी जाती है वहां तक वो यात्रा करे। राजधानी शताब्दी में अगर वो एंटाइटल्ड है और उसके आगे की जर्नी है वो दूसरी ट्रेन के द्वारा करे, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। Question number 132. Mention which of the following guidelines on air travel on LTC is not correct। उल्लेख करें कि एलटीसी पर हवाई यात्रा पर निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ट्रेवल ऑन एलटीसी शुड बी बाई एयर इंडिया ओनली। बी, ट्रेवल शुड बी इन इकोनॉमी क्लास ओनली। सी, एयर टिकट्स कैन बी परचेज थ्रू एनी मीन्स विच इज चीपेस्ट। डी, एलटीसी 80 फेयर्स ऑफ एयर इंडिया विल अप्लाई। करेक्ट आंसर इज सी, एयर टिकट्स कैन बी परचेज थ्रू एनी मीन्स विच इज चीपेस्ट। मतलब कि ये कंडीशन है वो गलत हो रही है। बाकी देख लेते हैं। ए, ट्रेवल ऑन एलटीसी शुड बी बाई एयर इंडिया ओनली। और डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि इस इन्वेस्टमेंट के तहत सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया है, मतलब उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और प्राइवेटाइजेशन में टाटा समूह ने इसको खरीद लिया है। तो आप अभी लेटेस्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है कि आप प्राइवेट
एयर से भी यात्रा कर सकते हैं, प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर कंडीशंस हैं वो कुछ बदली गई हैं। प्राइवेट एयरलाइन से आप यात्रा कर सकते हैं, परंतु एयर टिकट से आप 3 कंपनियों से ही खरीद सकते हैं। प्राइवेट एयरलाइन है वहां यात्रा कर सकते हैं, परंतु बारमेर, लोरी और अशोक टूर एंड ट्रेवल्स और आईआरसीटीसी, इन 3 से ही आप टिकट परचेज कर सकते हैं, दूसरे तरीके से टिकट नहीं परचेज कर सकते। तो ये कंडीशन है, लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए बता रहा हूँ। साथ में ही ट्रेवल शुड बी इकोनॉमी क्लास ओनली, तो आप प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा कर रहे हैं तो भी कंडीशन है कि आप इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे। और एलटीसी 80 फेयर है वो लागू नहीं बचा है, अभी ये रूल भी बदल गया है। एलटीसी 80 फेयर एयर इंडिया के लिए ही था, परंतु ये चीजें हैं वो भी बदल गई हैं। और लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एयर इंडिया की जगह आप कोई भी प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं, परंतु कंडीशन है कि इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे। और साथ में ही जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेवल एजेंट्स हैं जैसे बालमेर, लोरी और अशोक टूर एंड ट्रेवल्स और आईआरसीटीसी से ही आप टिकट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर पुरानी सिचुएशंस के अनुसार करेक्ट आंसर हो रहा था सी। और अगला सवाल देख लेते हैं 133। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिम्बर्सेबल वाइल अवेलिंग एलटीसी? एलटीसी का लाभ उठाते समय निम्नलिखित में से कौन प्रतिपूर्ति योग्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी चीजें रिम्बर्सिबल होंगी अगर आप एलटीसी का फायदा ले रहे हैं? तो कंडीशंस देख लेते हैं। फर्स्ट, रिजर्वेशन स्लीपर चार्जेस। सेकंड, एजेंसी कमीशन। थर्ड, सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस। फोर्थ, फैसिलिटेशन फी। Options are A, first and third; B, second and fourth; C, first and fourth; D, second and third. Correct answer is A, first and third. अगर आप एलटीसी का फायदा ले रहे हैं तो क्या क्या चीजें रिम्बर्सिबल होंगी टिकट बुक करवाते समय? रिजर्वेशन और स्लीपर चार्जेज है वो मिलेंगे, साथ में ही उस पर कोई सर्विस टैक्स या एजुकेशन सेस लग रहा है तो वो भी आपके लिए रिम्बर्समेंट उसका मिल जाएगा फेयर के साथ में। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। ए गवर्नमेंट सर्वेंट गोट मैरिड ऑन 17 जून 2021। व्हाट इज द एलटीसी एलिजिबिलिटी फॉर हिम एंड हिज वाइफ फॉर द ब्लॉक 2018 एंड 21 ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड 2022? एक सरकारी कर्मचारी की शादी 17 जून 2021 को हुई। एलटीसी ब्लॉक वर्ष 2018-21 के लिए ग्रेस पीरियड 2022 के दौरान उनके और उनकी पत्नी के लिए एलटीसी पात्रता क्या है? क्या फैमिली मेंबर है, मतलब कि वाइफ को एलटीसी मिलेगी या दोनों को ही मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, गवर्नमेंट सर्वेंट इज ओनली एलिजिबल। बी, बोथ आर एलिजिबल। सी, ओनली वाइफ इज एलिजिबल। डी, बोथ आर नॉट एलिजिबल। करेक्ट आंसर इज बी, बोथ आर एलिजिबल, दोनों को ही मिलेगी। कर्मचारी की शादी हो गई है, 17 जून 2021 को शादी हो गई है और अभी भी ग्रेस पीरियड चल रहा है ब्लॉक ईयर का, 2018-21 वाला है, उसमें ग्रेस पीरियड चल रहा है तो वो एलटीसी का फायदा ले सकता है, दोनों को ही मिलेगी। मियाँ बीवी दोनों को ही मिल सकती है। सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 135. A government servant has a mentally retarded sister wholly dependent upon him. He requested LTC advance for her and also an accompanying escort. State which of the following statement is correct? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई गई है। एक सरकारी सेवक की मानसिक रोगी बहन जो कर्मचारी पर निर्भर है, उसने उसके लिए साथ में एक अनुरक्षक के लिए एलटीसी अग्रिम का अनुरोध किया है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि मानसिक रोगी बहन है, मेंटली रिटार्डेड सिस्टर है, वो निश्चित रूप से एम्प्लॉय पर निर्भर हो रही है तो वो एलिजिबल हो जाएगी। परंतु एम्प्लॉय क्या चाह रहा है कि उसको अकम्पनी करने के लिए, सिस्टर को एस्कोर्टिंग करने के लिए कोई अनुरक्षक भी लगाया जाए, कोई एस्कोर्ट लगाया जाए, तो क्या वो एलिजिबल होगा? एस्कोर्टिंग उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, एलटीसी एडवांस विल बी सैंक्शनड एज एस्कोर्ट इज एडमिजिबल फॉर मेंटली रिटार्डेड पर्सन। बी, एलटीसी एडवांस will be rejected as escort is admissible only to physically handicapped government servant. C, LTC advance will be rejected as sister does not come under family for purposes of LTC. D, LTC advance will be sanctioned irrespective of eligibility. सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी।
LTC advance will be rejected as escort is admissible only to physically handicapped गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब कि एस्कॉर्ट की सुविधा है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर दी गई है, फैमिली मेंबर के लिए नहीं मिलेगी। फैमिली मेंबर है वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये बात है वो गलत हो जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मिल सकती है, परंतु वो सिस्टर है, मेंटली रिटार्ड सिस्टर है, तो उसको एस्कॉर्टिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। Move to question number 136. A government servant applied for LTC from Itanagar to Chennai. He traveled from Itanagar to Guwahati by bus, Guwahati to Kolkata, and Kolkata to Chennai by train, and vice versa for return journey. Also, on return, he submitted his claim. How will his claim be allowed? एक सरकारी कर्मचारी ने एलटीसी के लिए ईटानगर से चेन्नई के लिए आवेदन किया। उन्होंने ईटानगर से गुवाहाटी तक बस से, गुवाहाटी से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई तक ट्रेन से यात्रा की, और इसके विपरीत वापसी यात्रा के लिए भी मतलब सेम मोड है वो अपनाया था। लौटने पर उन्होंने अपना दावा पेश किया। उसके दावे की अनुमति कैसे दी जाएगी, क्या वो रिम्बर्समेंट मिलेगा, एलटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, his claim will be paid in full. B, his claim will be restricted from Itanagar to Chennai by direct shortest route. C, his claim will be restricted from Itanagar to Kolkata only as there can be only one place of visit. D, the claim between Itanagar and Kolkata and Chennai, whichever is less will be paid. Correct answer is B. His claim will be restricted from ईटानगर टू चेन्नई by डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रूट। मतलब कि ईटानगर से चेन्नई के लिए वो होम टाउन ले रहा है, तो ईटानगर से चेन्नई के लिए जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा और चीपेस्ट रूट होगा उसके लिए उसको एलटीसी एलिजिबिलिटी रहेगी, और एलटीसी उसका रिम्बर्समेंट उसको मिल जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं। 137। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल्ड एलटीसी फॉर सेल्फ एंड थ्री अनमेरिड डिपेंडेंट सिस्टर्स एज his father supports his mother and they are not dependent on the government servant. Which of the following statement is correct? एक सरकारी कर्मचारी ने स्वयं और तीन अविवाहित आश्रित बहनों के लिए एलटीसी का लाभ उठाया। मतलब खुद है और तीन अविवाहित आश्रित बहनें हैं जो कि एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट वो मान रहा है, जबकि उसकी माँ उसके पिता पर निर्भर करती है। मतलब कि पिता है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो बच्चे पर, लड़के पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसकी माँ है उसके पिता पर निर्भर करती है, जो कि सरकारी कर्मचारी पर निर्भर नहीं है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ बताई गई है कि एम्प्लॉय है और उसके तीन सिस्टर हैं जो कि अनमैरिड है, और वो उनको वो डिपेंडेंट मान रहा है खुद के ऊपर, जबकि उसकी मदर है उसके फादर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि फादर है वो खुद इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर सिस्टर है वो एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, एलटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर अनमैरिड सिस्टर्स as they are dependent on the father who is self dependent. B, LTC can be claimed for all the sisters. C, dependent sisters do not come under definition of family for purpose of LTC. D, LTC is eligible only for dependent brothers. Correct answer is A. LTC cannot be claimed for unmarried sisters as they are dependent on the father who is self dependent। मतलब कि अनमेरिड सिस्टर्स के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो किस पर निर्भर है? उनके फादर पर निर्भर है, और खुद फादर है वो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उसको डिपेंडेंसी है वो नहीं आ रही है, डिपेंडेंसी के प्रीव्यू में नहीं आ रहे। तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि अगर फादर सेल्फ डिपेंडेंट है तो सेल्फ डिपेंडेंट के लिए कितनी अमाउंट है वो होनी चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट के लिए अमाउंट आप कमेंट कर दीजिए कि कितने अमाउंट से ज्यादा अगर वो कमा रहा है या पेंशन मिल रही है तो सेल्फ डिपेंडेंट माना जाएगा। ये क्वेश्चन में वो भी बार बार पूछ लिया जाता है। तो 7 CPC के अनुसार क्या कंडीशन बन रही है सेल्फ डिपेंडेंट के लिए? जब कर्मचारी पर वो निर्भर नहीं माना जाएगा तो वो अमाउंट आपको बता देनी है। कमेंट कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 138। द करंट 2 ईयर ब्लॉक इज 2022 2023 एंड 4 ईयर ब्लॉक is 2022 to 2025. A government servant intends to avail LTC for self during 2023 and purposes to undertake the outward journey during December 2023 and return journey during January 2024. His application was turned down as he will be performing return journey during January 2024. Which of the following statement is correct? बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं। वर्तमान में 2 वर्षीय ब्लॉक जो कि 2022-23 है और 4 वर्षीय ब्लॉक 22 से 25 है। एक सरकारी कर्मचारी 2023 के दौरान अपने लिए एलटीसी का लाभ उठाने का इरादा रखता है और दिसंबर 2023 के दौरान बाहरी यात्रा और जनवरी 2024 के दौरान वापसी यात्रा का करने का प्रस्ताव करता है। उसका आवेदन ठुकरा दिया गया है क्योंकि वह जनवरी 2024 के दौरान वापसी यात्रा कर रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, देयर इज नो ग्रेस पीरियड फॉर दोज अवेलिंग एवरी ईयर एलटीसी हैंस रिजेक्टेड। बी, रिटर्न जर्नी इज परफॉर्म्ड आफ्टर लैप्स ऑफ ब्लॉक ईयर हैंस रिजेक्टेड। C, date of outward journey is the criteria, hence he will be eligible. D, LTC must be completed before 31st December 2023. Correct option is C. डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी इज द क्राइटेरिया, हैंस ही विल बी एलिजिबल। मतलब कि 2022-23 का ब्लॉक ईयर है और वो 2023 में एलटीसी लेना चाह रहा है, होम टाउन एलटीसी लेना चाह रहा है, तो उसको ग्रेस पीरियड में वो 2024 ग्रेस पीरियड मिलेगा और वो दिसंबर 2023 में यात्रा शुरू की है तो ग्रेस पीरियड में 2024 में वो लौट सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। Question number 139. A government servant submits LTC claim in respect of his unmarried dependent daughter aged 21 years and 6 months. The DDO declined his claim. Which of the following statement is correct as per CCS LTC rules? एक सरकारी कर्मचारी 21 साल और 6 महीने की उम्र की अविवाहित आश्रित बेटी के संबंध में एलटीसी दावा प्रस्तुत करता है। डीडीओ ने उनके दावे को खारिज कर दिया। सीसीएस एलटीसी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अगर वो 21 साल 6 महीने की बच्ची के लिए एलटीसी क्लेम करना चाह रहा है जो कि अनमेरिड है तो कौन सी कंडीशन सही होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, एज पर रूल्स एलटीसी फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू टू सर्वाइविंग अनमेरिड डिपेंडेंट चिल्ड्रन विदाउट एनी एज लिमिट। बी, मैरिड चिल्ड्रन आर ऑल्सो एलिजिबल इफ दे आर डिपेंडेंट। C, as per rules, LTC facility is extended to two children below 21 years of age. D, daughters of government servant are not eligible for LTC. Correct answer is A. As per rules, LTC facility is extended to two surviving unmarried dependent children without any age limit. तो उसके लिए लड़कियों के लिए कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। वो अनमेरिड हैं और डिपेंडेंट भी हैं तो निश्चित रूप से वो एलटीसी के लिए हकदार होंगे। डीडीओ का एक्शन है वो ऑर्डर के अनुसार नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन 140। ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव टू अवेल एलटीसी टू गोवा बाई राजधानी एक्सप्रेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंफर्म्ड रेल टिकट फॉर रिटर्न जर्नी। ही ऑल्सो ट्राइड टू अवेल बाई इंडियन एयरलाइंस but could not get confirmed tickets. He performed the return journey by Sahara Airlines. When the claim was presented, the DDO has not released the return journey claim. Which of the following could be the reason? एक सरकारी कर्मचारी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा गोवा के लिए एलटीसी का लाभ उठाने के लिए छुट्टी पर जाता है। वापसी यात्रा के लिए कंफर्म रेल टिकट उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने इंडियन एयरलाइंस द्वारा भी लाभ उठाने का प्रयास किया लेकिन कंफर्म टिकट नहीं मिला। इंडियन एयरलाइंस में भी उन्होंने सहारा एयरलाइंस से वापसी की यात्रा की। जब दावा पेश किया गया तो डीडीओ ने वापसी यात्रा का दावा जारी नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, जर्नी बाय एयर कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू फेयर ऑफ द एंटाइटल क्लास ऑफ रेल। बी, जर्नी बाय प्राइवेट एयरलाइंस इज नॉट परमिजिबल अंडर एलटीसी।
C. If onward journey is undertaken by Rajdhani Express, then return journey must be done by Rajdhani Express only. D. Journey by air is allowed in LTC if the fare is less than train fare. Correct answer is B. जर्नी बाई प्राइवेट एयरलाइंस इज नॉट परमिजिबल अंडर एलटीसी, और अभी ये परमिजिबल हो गई है। यहाँ पर नॉट वाली कंडीशन है वो हट गई है, क्योंकि यहाँ पर एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन है, वो तो प्राइवेटाइज हो गई है, तो प्राइवेट एयरलाइन से आप जर्नी कर सकते हैं, तो ये कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। आज के जो करंट सिचुएशन ये है कि वो एलटीसी का फायदा उठा सकता है, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइन से वो यात्रा कर सकता है, परंतु मैंने इससे पहले वाले कंडीशन बताई थी कि आपको टिकट है वो ऑथराइज्ड डीलर से ही खरीदने पड़ेंगे, तो वहां पर ऑथराइज्ड डीलर थे, बालमेर लॉरी है, साथ में अशोक टूर एंड ट्रेवल्स हैं और आईआरसीटी से, और आप प्राइवेट ट्रेवल है वो कर सकते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कर लिए, और आज के क्वेश्चन है वो बेस्ड थे एलटीसी रूल्स पर। आपके क्वेश्चन पेपर में एलटीसी रूल्स पर 10-15 क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके पोस्ट से रिलेटेड है, आपके फायदे से रिलेटेड है, और इनको आपको डील भी करना होगा। इसी तरीके के सर्विस रूल्स हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे सर्विस रूल्स को देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो सारे सर्विस रूल्स देखिए, साथ में एकेडमिक पार्ट है वो भी अवेलेबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है, आप सारे देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। पेपर का जनरल पार्ट है वो भी चैनल पर है, तो जनरल पार्ट को भी आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर है, जीके है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके जनरल पार्ट में भी आएंगे, तो सारे क्वेश्चंस को देख करके एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने आप को तैयार करिए फॉर द पोस्ट ऑफ डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वीपी, एसओ, एएसओ, ओएस, ए, यूडीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और साथ में ही नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।